ये देखिए ऋषिगण, ये सुंदर खरगोश हमारा यज्ञ देखने आए हैं। हमारा यज्ञ अवश्य ही संपूर्ण होगा। मुनिवर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं परमेश्वर हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हो गए हैं। अब हमारे यज्ञ को फलीभूत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सब प्रभु की माया है। सुनिए ऋषिवर, हमारे यज्ञ को देखने आए इन अतिथियों को लेकर आइए और इन्हें आहार ग्रहण कराइए। राक्षस आ गए, चलो। ओहो, हम तुम्हारा यज्ञ नष्ट करने आए हैं। ऋषिगणों, हमारे जंगल में आकर हमारे ही शत्रुओं को प्रसन्न करना चाहते हो तुम सब? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। तुम्हें उठाकर अभी इसी समय इस जलते हुए हवन कुंड में डाल दूंगा और तुम्हें वैकुंठ भेज देता हूँ। नारायण 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 नारायण। नारायण, चलो राक्षस। दुष्टों, हमारे नाश के लिए यज्ञ कर रहे हो, उस नारायण को पुकार रहे हो। ए मूर्ख ऋषियों, तुम्हारा नारायण उस सुंदरी लक्ष्मी के साथ शैया पर आराम से सो रहा होगा। तुम कितना भी पुकारो, वो अब नहीं आने वाला। अब तुम्हारी मौत आई है। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। हम तुम्हें मिटा देंगे। भागो यहाँ से। कैसी विपत्ति आ गई है। शान्ताहारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
सर्वलोकों के स्वामी को अपनी इस दासी का प्रणाम। संसार को सुख प्रदान करने वाली देवी को मेरा आशीर्वाद है। प्रभु, हमारे इस वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय, जो कनक मुनि द्वारा शापित हुए थे और जिन्हें आपने 3 जन्मों तक हमारे द्वारा उद्धार का वचन दिया था। हाँ देवी, 7 जन्मों तक मेरा भक्त बनकर जन्म लोगे, अथवा 3 जन्मों तक मेरा शत्रु बनना चाहोगे, ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु, हम आपसे बहुत समय तक दूर नहीं रह सकते, तो इस कारण से 3 जन्मों तक आपका शत्रु बनना स्वीकार है। उनका पहला जन्म समाप्त हो चुका है और अब वो अपना दूसरा जन्म लेने जा रहे हैं। इस जन्म में उन दोनों का उद्धार आखिर कब तक होगा स्वामी? शीघ्र ही होगा देवी। मैं अपने परम प्रिय भक्तों से अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता, अतः इसके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। समझ गई, आपके दूसरे अवतार का समय आ गया है। क्या हुआ स्वामी, आप उठ क्यों गए? आपको कहीं जाना है क्या? हाँ देवी, मैं अभी आता हूँ। आहा, ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि कितनी अद्भुत है। उसके द्वारा रचे गए ये पक्षी कितने सुंदर हैं और कितनी मधुरता से गाते हैं। हे भगवान, इस शिकारी ने उस सुंदर पक्षियों के जोड़े में से एक को कितनी निर्ममता से मार डाला। कितना निष्ठुर है यह शिकारी। ए शिकारी, मादा चिड़िया जब आनंद में मग्न थी तब तूने उस चिड़े को मार कर समाप्त कर दिया। ये तूने बहुत बुरा किया और इसलिए अब तुझे मैं ये श्राप देता हूं कि तू भी अपना निवास छोड़कर वन वन घूमेगा। यही मेरा श्राप है। यदि मेरे भाग्य में वाल्मीकि मुनि का श्राप लिखा है तो मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। इतना अभिमान है तुझे? कौन है तू? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो लीजिए मेरा परिचय। नमः नारायण। नारायण नारायण। गोविंद, भक्त वत्सल, आपने इस भक्त को दर्शन दिए, इस दीन का। अपने चरणों में प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, आपने शिकारी के रूप में प्रकट होकर यह नाटक क्यों रचा प्रभु, क्यों रचा? मेरे एक भक्त हैं वाल्मीकि ऋषि, मैं यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए आया हूँ। क्या? मेरी रक्षा के लिए? हाँ मुनि श्रेष्ठ, जिस पक्षी को तीर लगा था वो नीचे पड़ा है, तनिक उसकी ओर देखिए।
ये तो एक दानव है प्रभु। हाँ मुनि श्रेष्ठ, इस वन में आप जैसे कई ऋषि मुनि तप करते हैं। आपकी हत्या करने के लिए ही ये दानव और उसकी पत्नी पक्षी का रूप धारण करके यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मुझे इसकी जानकारी हुई तो शिकारी का रूप धारण कर इनका वध करने के लिए आया और इसका संहार कर दिया। किंतु इससे पहले कि मैं इसकी पत्नी का वध करता, आपने मुझे श्राप दे दिया और वो यहाँ से बचकर भाग गई। हे भगवान, सत्य को जाने बिना मैंने आपको श्राप दे दिया भगवान। मुनिश्री, इस श्राप के उत्तरदायी आप नहीं हैं। एक समय की बात है, देवताओं की रक्षा के लिए असुरों को आश्रय देने वाली भृगु पत्नी का वध करने पर भृगु मुनि द्वारा हम अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, ऐसा श्राप दिया गया था। चिंतित ना हो मुनिवर, आप पर हमारा आशीर्वाद बना रहेगा। अब हम जाते हैं। जय हो भगवान। அருள்மணம் கமழ்வது ராமாயணம், அன்பின் இலக்கணம் ராமாயணம்। अभी आता हूँ कहकर गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। देवताओं की करुण पुकार सुनाई दे रही है। आखिर ये हैं कहाँ? मैं तो यहीं पर हूं। आप आ गए? मैं गया कब था जो आ गया? देवी, देखने वालों के लिए मेरा कहीं पर भी जाना या आना ये सब मेरी माया है। मेरा जाना या आना ये सब असंभव है। हर स्थान पर विद्यमान रहकर सबकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। शायद देवता आपके पास आ रहे हैं। जानता हूं, आने दो। उन्हें हम दोनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण, भक्तवत्सल, वैकुंठवासी, अभय अभय। धर्मराज, देवेंद्र, क्या कारण है? आप सब मुझसे अभयदान मांग रहे हैं? प्रभु, पृथ्वी पर लंका नरेश और उसके असुरों द्वारा किए हुए अत्याचारों से इंद्रदेव भी बहुत दुखी हैं। अति शीघ्र कोई ना कोई उपाय कीजिए। धर्मराज, रावण तो आपके भ्राता के परिवार के वंशज है ना? आपके कुल के होकर भी वो आपको कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रभु, किसी को भी श्रेष्ठ मानना उसके कुल से नहीं, उसके गुण अवगुण से माना जाता है। प्रभु, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले रावण और उसके असुर अपनी शक्तियों के अहंकार में भरे सारी सृष्टि का नाश करने पर आमादा हैं। मैं तो उसका पूर्वज हूँ, फिर भी वो मुझे अपमानित करता रहता है। देवेंद्र और अन्य देवताओं से स्वर्ग से निकाले गए सेवकों की भांति बर्ताव करता है। और देवी, उसने असुर स्त्रियों को दासी बना लिया है। देवताओं को कारागृह में डालकर उन्हें यातनाएं दे रहा है। उसका दुष्कर्म यहीं पर नहीं रुका है। नवग्रह के सारे देवताओं को सिंहासन के सामने सीढ़ियों की तरह लिटाकर वो उनकी छातियों पर पैर रखकर आगे बढ़ता है। प्रभु, इस प्रकार हमें यातना देने वाले रावण का अंत करके उससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। धर्मराज, रावण ने कठोर तप करके भोलेनाथ से वर प्राप्त किया है। चाहे देवता हो या कोई असुर हो, और चाहे सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो, यदि उसे मारने का प्रयत्न करेगा तो वो उसके हाथों से नहीं मरेगा। सत्य है प्रभु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। रावण मेरे कुल में जन्म लेने वाला है जानकर मैंने उसका भाग्य लिखते समय ही लिख दिया था कि उसकी मृत्यु किसी महान पुरुष द्वारा होगी। कदाचित इसी कारण से भगवान शिव से वरदान मांगते समय उसने पूरी सावधानी रखी, किंतु ये नहीं मांगा कि मनुष्य के हाथों ना मारा जाए। रावण का वध करने वाला कौन है जो पृथ्वी पर जन्म लेकर आएगा? अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में जन्म लेने का निर्णय करने वाले आप अब तक मत्स्य, कुर्ग, वराह, वरसिंह, वमन, परशुराम आदि 6 अवतार ले चुके हैं। इसलिए अब पृथ्वी पर होने वाले इस अत्याचार से
मानव जाति को बचाने के लिए आप ही को अवतार लेना होगा। धर्मराज, आपकी इच्छा को मानकर हम धरती पर इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे, देवताओं की रक्षा कर समस्त लोक में धर्म की स्थापना करेंगे। मेरा ये शेषनाग, ये सुदर्शन चक्र और ये शंख, ये सब मेरे भाइयों के रूप में अवतार लेंगे। अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवम् अक्षयं परमं शिवम् अक्षयं परमं शिवम्। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। हे भगवते नमः। रवि तेजाय नमः। सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेवाय नमः।